चुनाव आयोग यहाँ से जा चुके हैं और एक जलेबी बनाकर यहाँ से गए हैं। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे? एक सवाल। दूसरा ये रहेगा कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के इस वक्त पॉलिटिकली नेता अलग अलग हो चुके हैं, पीडीपी साथ छूट चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये सवाल किया है कि चुनाव आयोग जो दौरा करके गया और उसके बाद जो पत्रकार वार्ता करके गया है वो इस तरीके से लग रहा है और जम्मू कश्मीर में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी सफाई देने के लिए आया था चुनाव आयोग कि हमारी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और उन्होंने जो पत्रकार वार्ता में जब ये कहा, और 2 साल पहले हम उसको ये मिल के आए थे, तमाम पॉलिटिकल नेता जम्मू कश्मीर के, मैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और भी बहुत से नेता थे, फुल बेंच से हम मिलकर के आए थे और उनसे कहा था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेहद परेशान है। लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या गठबंधन था कि 2 सालों तक अभी भी चुनावों का भ्रम फैला हुआ है, कंफ्यूजन है। और ऐसा महसूस हुआ पत्रकार वार्ता के बाद पत्रकार मित्रों कि जिस तरीके से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी सफाई पेश करने आया हो कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और उसने फिर ये तस्लीम किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव चाहती हैं। अगर चुनाव चाहती है तो तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया? फिर दूसरा, चुनाव आयोग ने यह कहा किसी भी ताकत को डिरेल या डिसरप्ट प्रोसेस को नहीं किया जाएगा और प्रशासन भी तैयार है और दिल्ली में जाकर के हम सुरक्षा का जायजा लेंगे। अरे भाई, कितनी बार आप सुरक्षा का जायजा लेंगे? उससे पहले आपने बहाना बनाया इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का, फिर वर्चुअल मीटिंग की, तमाम 20 डीसी के साथ खुद भी दौरा कर लिए, साइकिल चलाकर भी आपने डल लेक के ऊपर दिखा दिया। अभी भी आप जायजा दिल्ली में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हार की वजह से पत्रकार मित्रों कभी इजाजत नहीं देगी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की, और ना ही सुरक्षा की वो जो है इजाजत देगी। अब आपने पत्रकार मित्रों ये दूसरा सवाल खड़ा कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ असेंबली के चुनावों में खत्म हो गया। देखिए भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब एक कदावर नेता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेता है। सबसे बड़ी पुरानी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की। जिस तरीके से हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का एक इतिहास है जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर के, उसी तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक अपना किरदार है। तो इसलिए वो किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ, चाहे वो पीडीपी के साथ इनकार करे चुनाव लड़ने से, चाहे कांग्रेस के साथ इनकार करे चुनाव लड़ने से, वो ये उनकी मर्जी है। और अब कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ना चाहती है, किसके साथ नहीं लड़ना चाहती है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो उसका वो मुद्दा है। सुनील डिग्गल किसके साथ चुनाव लड़ना पसंद करें? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के ऑफर तो आ ही रहे होंगे। जी देखिए, अब ये सवाल मुझे पत्रकार मित्र पिछले 1 हफ्ते से, जब से फारूक साहब ने ये ऐलान किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, शायद इसीलिए ये तमाम पत्रकार के दिल में ये आ रहा है कि मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू के संगठन और कश्मीर के संगठनों को इकट्ठा बिठाया। आज सारे अलग अलग हो गए, तो हमारा क्या कहना है? देखिए, चुनावों से ज्यादा मेरे लिए जो अहम बात है वो ये है कि मैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहता हूं, जो महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी। 100 सालों तक आर्टिकल 370 की जंग लड़ेंगे, डोगरा रियासत के इतिहास को बचाने की जंग लड़ेंगे। और इसके साथ यही नहीं, हम अपना दरबार मूल, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का इल्हाक, जो एक मुल्क होता था, जो एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हमारे कई डोगरा रहे, प्रेसिडेंट सदर रियासत रहे डॉक्टर करण सिंह जी, और कुछ शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हुआ था, वो वाली असेशन की शर्तों वाली रियासत मैं चाहता हूँ।